मैंने लगाया ये कुछ इस तरह से चिपकेगा क्योंकि ये वैक्स बन गई है, तो ये नेचुरल वैक्स बनेगी जिससे आपकी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? मेरा सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ पार्ट 3 और फेशियल हेयर रिमूव के बारे में मैं आप लोगों के साथ अलग अलग जो पार्ट है वो शेयर कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि हर किसी की अलग अलग स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है और किसी की नॉर्मल होती है। हर किसी की स्किन पे अलग अलग तरह से ये वर्क करती है। और ये आज आप लोगों के साथ जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ ये एक वैक्स टाइप होगी, जो आप लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपको जो नेचुरल फेशियल हेयर है तो अब वो आपके रिमूव हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे बाल नहीं हैं, तो ये नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं जिसको आप यूज़ करते हैं डे बाय डे, आप लोगों को वो रिज़ल्ट देती हैं। आप लोगों को फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आता है, छोटे छोटे जो बाल हैं वो हेयर रिमूव होते हैं। अगर आप लोग इसको क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, नेचुरली तरीके से यूज़ करते जाते हैं डे बाय डे या महीने में कुछ 4-5 दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है और आपके चेहरे से जो गैर ज़रूरी अनवांटेड हेयर होते हैं उनको रिमूव करता है। तो आज आप लोगों के साथ मैं जो शेयर करने लगी हूँ वो एक कुछ इस तरह से वैक्स होगी। आप लोग देख सकते हैं ये वाइट कलर की इतनी प्यारी सी जो हमारी वैक्स तैयार हुई है होममेड। इसको वैक्स इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाली हैं वो वैक्स में भी डलती हैं। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दे, अगर पुराने हैं तब भी लाइक शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक आ सके। और आप लोगों को पता है फेस हेयर जो है वो बहुत ही बुरे लगते हैं, हम लोगों को वैक्स करवानी पड़ती है, लेज़र यूज़ करना पड़ता है, लेज़र जब यूज़ करते हैं दोबारा से फिर हेयर वापस आ जाते हैं। तो नेचुरल चीज़ें से अगर आप नेचुरल तरीके इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके जो हेयर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जाएंगे और आपकी स्किन जो है क्लियर हो जाएगी, ना स्किन पे दाने बनेंगे ना रेडिश होगी। ये बहुत ही अच्छा, बहुत कमाल की ये है। मैं आप लोगों के साथ इस वजह से पार्ट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था हर स्किन का अलग अलग डिफरेंस है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमारी स्किन पे वो सूट किया था, तो हर बंदे एक मुझे कमेंट्स आया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी ये स्किन बाल मेरे जो है मेरे इससे इतने ज़्यादा रिमूव नहीं हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग नेचुरल तरीके यूज़ किया करें, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेकिंग का तरीका देख कर आए, फिर इसको लगाने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है चीनी। आप लोग देख सकते हैं घर की जो हमारी चीनी है वो ले ली है आपने। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने घर में खुद ही इसको तैयार करूँगी। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल का, ठीक है। 1 चम्मच भर के हमने इसमें एलोवेरा जेल का डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन का 1 चम्मच डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से फेंट के आपने एक वैक्स की शक्ल तैयार कर लेनी है। आप ये देख सकते हैं ये अब मैंने इसमें ग्लिसरीन डाल दिया। ये हमारी एक वैक्स तैयार हो जाएगी जब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हमने फेंट के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना जब तक हमारी जो शुगर है वो इसमें हल हो जाएगी। और वो क्या कहते हैं, अगर आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म में चीनी नहीं है तो आप लोगों ने शुगर को पीस लेना है। अब मेरे पास नहीं थी तो मैंने इसको ऐसे ही डायरेक्ट आप लोगों को बनाना दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी शुगर जो है इसमें हल हो जाती है एलोवेरा जेल में। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है ताकि ये एक वैक्स की शक्ल बन जाए। तो ये हमारी होममेड एक वैक्स होगी जो हमारे नेचुरल जो हेयर है इनको रिमूव करेगी। तो आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये एक वैक्स बनती जा रही है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब इसकी चीनी इसमें रिजॉल्व हो जाएगी, अच्छी तरह से हल हो जाएगी, तो हमारी ये वैक्स होममेड वैक्स जो है ये तैयार हो जाएगी। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। मेकिंग का तरीका तो देख आए हैं, बहुत ही आसान है। शुगर हर घर में मौजूद होती है, वैक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं थी और मैंने पाउडर फॉर्म में इसको किया भी नहीं है। मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं मैश कर लिया है। एलोवेरा जेल में कितनी जल्दी से ये मैश होके एक वैक्स की शक्ल तैयार कर गई है। और ग्लिसरीन इस वजह से डालिए ताकि आपकी जो स्किन ड्राई हो जाएगी, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी ग्लिसरीन। आप लोगों को पता है स्किन पे जो विंटर की वजह से और वैक्स और जब ये हमारे ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं ना, ट्रिक्स यूज़ करते हैं मतलब कि नेचुरल हेयर रिमूव करने के लिए कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारे उसके बाद हमारी स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई फील होती है। तो ग्लिसरीन जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी, एलोवेरा जेल भी आपकी नेचुरल तरीके से ये हेयर रिमूव करने का मैंने आप लोगों के साथ तरीका बताया। अब आपने क्या करना है, मेरे फेस पे तो हेयर नहीं है, अब आपको मैं अपने हाथ पे लगा के इसका तरीका बताऊंगी। आपने इस तरह से लेनी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपने इसको अपने पूरे हाथ पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर लेना है। ये मैंने आप लोग देख सकते हैं।
मैंने इसको अप्लाई कर लिया है आप हाथ पे। अब आपने इसको ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद आपने इसको लगा लिया है। अब इसको हम लगा रहने देंगे और 10-15 मिनट तक इसको अपने हाथ पे, अपने चेहरे पे, अपने अंडर आर्म्स पे, गैर ज़रूरी बाल जो आपके होते हैं अपनी लेग्स पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होगा आपको पता है जब ये हाथ हमारा चिपक जाएगा, मतलब कि फ़ील होगा कि अब ये पूरी तरह से ड्राई हो गया, तब हमने इसको रिमूव करना है। अब हम इसको लगा रहने देंगे अपने हाथ पे, और कुछ देर के लिए हम इसको ऐसे ऐसे अपने हाथ पे जज़ब भी करेंगे ताकि ये हमारे जो हेयर है यहाँ वो भी थोड़े से इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो अब इसको अपने हाथ पे लगा रहने देंगे और थोड़ी देर बाद इसको अपने हाथ से उतार लेंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये मेरे हाथ पे कुछ इस तरह से ड्राई हो गया है, और ये देख सकते हैं आपको जब फील होगा कि आपकी फिंगर्स जो हैं आपस में जुड़ना शुरू हो गई हैं, तो आपने इसको क्या करना है, जब आपको ये बिल्कुल, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आपकी जो फिंगर ऐसे चिपकना शुरू हो जाएगी, फिर आपने लेना है एक टिश्यू। फेस पे लगाएं चाहे हाथ पे लगाएं, आपने तरीका यही करना है। इस तरह से इसको अपने हाथ पे काट लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जज़ब इसको इस तरह से चिपका लेना है अपने हाथ पे, अपने चेहरे पे। अगर आपने चेहरे पे लगाया तो आप तब भी आपने इस तरह ही करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से जब हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से आहिस्ता से जिस तरफ आपके बालों की क्या कहते हैं, बालों का रुख होगा, जैसे आपके बालों का रुख ऊपर की तरफ है तो आपने उसको ऊपर की तरफ खींचना है, अगर नीचे की तरफ है तो आपने नीचे की तरफ खींचना है। अब आपने क्या करना है, बालों को इसको एक थोड़ा सा करके जब आपके हाथ के साथ ये पूरी तरह चिपक जाएगा, फिर आपने इसको पकड़ के जैसे हम वैक्स की पट्टी को खींचते हैं, तो आपने वैक्स शीट को खींचते हैं, आपने वैसे ही इसको इस तरह से खींच देना है, ठीक है। तो ये आपके चेहरे से आपके हाथों से अच्छी तरह से जो बाल होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बाल होंगे, ये नेचुरल तरीका होता है, नेचुरल तरीके से ये देख सकते हैं। ये टिश्यू मैंने लगाया ना, तो ये कुछ इस तरह से चिपकेगा क्योंकि ये एक वैक्स बन गई है, तो ये नेचुरल वैक्स बनेगी जिससे आपके हेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होते जाएंगे। तो आपने इस तरह से इसको ट्राई करना है। इसके बाद आपने जो अपना चेहरा जो है, अपने हाथ है, अगर कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, अपना हाथ वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़ करने के लिए अपने हाथों पे लोशन लगा लीजिएगा, या मॉइस्चराइज़र कोई पड़ा हुआ है आपने वो लगाना है चेहरे पे या हाथों पे। उसके बाद क्या कहते हैं, आपने कोई ऐसी वैसी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। हफ्ते में इसको 2 दफ़ा आपने ट्राई करना है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान आपकी रेमेडी होगी जो आपके बहुत ही जल्दी से आपके हाथों पे आपके वर्क करेगी। और नेचुरल तरीका आता है, और नेचुरल तरीके से आपके जो हेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो यही पे एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, और इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। हर चेहरा अलग अलग होता है, हर चेहरे की अलग अलग टाइप की चीज़ें शेयर वो क्या कहते हैं सूट करती हैं। और कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।